हम मेडिकल में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पिछले 26 वर्षों में क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा पहचान गोल को जो मिला इन बच्चों के वजह से मिला है। कंपटीशन का डर जो उनके दिमाग से है वो धीरे धीरे निकलता है। गोल एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बिहार झारखंड के लोगों के बीच किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 16,000 से अधिक डॉक्टर्स बनाने का रिकॉर्ड भी रहा है। साथ ही साथ इसे डॉक्टर बनाने वाली रिजल्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। फिलहाल मौजूदा समय में गोल की तरफ से टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। आखिर इस एग्जामिनेशन के पीछे का पर्पस क्या है, ये हम मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह सर से जानेंगे। सर, मौजूदा समय में जो एग्जाम आप लोग ले रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक्चुअली गोल संस्थान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैक टू सोसाइटी जो हमारे पास है उसे प्रोवाइड करने की एक व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चे पहले टेस्ट आकर देते हैं, उनकी कमियों को जाना जाता है, वो खुद से जानते हैं, पहचानते हैं कि कहाँ कमी रह गई है। उसी फेज में अगर मैं पहले की बात करूं, थोड़ा पहले से अगर चलूं, तो 97 में गोल संस्थान की शुरुआत हुई थी और तब भी बड़ा इनोवेटिव था। गोल का टेस्ट सीरीज से ही शुरू हुआ था। पूरे भारत का पहला इनोवेटिव एक व्यवस्था प्रैक्टिस सेंटर के रूप से, गोल प्रैक्टिस सेंटर नाम था पहले, लक्ष्याभ्यास केंद्र, जहाँ लक्ष्य का अभ्यास कराया जाए। तो यहाँ से इनोवेशन गोल का शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर हम लोग आगे बढ़े। 2011 में गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ऐड हुआ। इसमें उन बच्चों को खासकर जो गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, सुविधा संपन्न नहीं हैं, परेशानियां हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कैसे और किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इन बातों को हम लोगों ने बड़े बारीकी से महसूस किया। बच्चों को जब हमने अपने संस्थान में एडमिशन दिया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें उस तरीके से गाइड किया, तो मुझे महसूस हुआ कि यदि बच्चों को पहले से अवेयरनेस मिल जाए, पहले से उनको जानकारी मिले, अपनी कमियों को वो जाने। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में एक जो भ्रम है, एक मीथ है और बहुत ज़्यादा एक जो डर है, इन डर को कैसे हटाया जा सकता है। तो गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन उसी कड़ी में एक ऐसी व्यवस्था है जो हर उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है जिन्होंने सपना देखा अपने जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए। वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें मुख्य रूप से ज़्यादा लोग जो जानते हैं और हमें भी पता है कि हम मेडिकल में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं पिछले 26 वर्षों में। बट इंजीनियरिंग भी जब से जुड़ा तब से एक बेहतर रिजल्ट के रूप में हम लोग लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप बात करें बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि शुरू से सिर्फ कंपटीशन के एक रफ्तार को, एक समझ को और बाकी चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाया जाए, कंपटीशन का डर जो उनके दिमाग से है वो धीरे धीरे निकलता है। और मेरा मानना है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और यदि उन बच्चों को नर्चर किया जाए उस लेवल पे जहाँ पे कंपटीशन का रुख कैसे बदलता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ओएमआर की सीट्स में कैसे अटेम्प्ट लेना होता है, गिवन टाइम में हम अपनी जानकारी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एरर फ्री कैसे कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को बच्चों तक पहुंचाना एक जिम्मेवारी भी हमारी है। चूँकि मान सम्मान प्रतिष्ठा पहचान गोल को जो मिला इन बच्चों के वजह से मिला है, इस सोसाइटी के वजह से मिला है, तो वो चीज़ें रिटर्न बैक करना है गोल को। और वही कड़ी, उसी कड़ी में हम लोगों ने ये गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना शुरू किया था 2011 से। लगातार सक्सेसफुली कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने इसे कंडक्ट करवाया, तरीका थोड़ा बदला था। और आज मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूं कि जितने बच्चे हमारे पास गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से बड़े प्राइजेज लिए हैं, जिन्हें अवार्ड मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या जोनल लेवल पे, जो जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए हैं, आज के डेट में, आज के तारीख में कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई किया हुआ है। वो मेडिकल में है, वो इंजीनियरिंग करके IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, बड़े टॉप लेवल के कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी कई बच्चों का रिजल्ट आया जिसकी सूचनाएं हम लोग को मिलती रहती है। लॉ प्रोफेशनल बन रहे हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा जो मकसद था, हमारे संस्थान के लोगों का जो मकसद था, वो मकसद में हम कामयाब हो रहे हैं। बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना, उनकी कमियों को दूर करने का शुरू से ही लगातार प्रयास करना, और ये सबों में गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक बड़ी भूमिका निभा रही है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे राज्यों के लिए तो ये वरदान बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लगातार इतने साल से जब इंस्टीट्यूट चल रहा है तो आप लगातार एक्सपेरिमेंट भी करते आ रहे होंगे।
तो अपने टैलेंट सर्च एग्जाम में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए और आज मौजूदा समय में कितने लोग लाभार्थी हैं? चूँकि बच्चों की जो डिमांड है, जो ज़रूरतें हैं और उस ज़रूरतों के साथ अगर हम ये आज का जो समय का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पैटर्न पे जो कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग तलाशते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अभी बात किया जाए तो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख रहे होंगे पिछले 26 वर्ष का चूँकि अनुभव है गोल संस्थान के पास, तो पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। पैटर्न जब चेंज होता है तो बच्चों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एक भ्रांति आ जाती है और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसकी तैयारी होनी कैसे चाहिए। उनको कभी किसी ने कुछ बता दिया, कभी किसी ने कुछ बता दिया। उनके पास क्षमताएं हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से बच्चे भटक जाते हैं या फिर उनको लगता है कि हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखना और कैसे बच्चों को संभाला जाए और कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी बच्चों तक पहुंचाया जाए, ये सभी हमारे शोध के विषय हैं। सभी उस शोध के बाद उन बच्चों तक पहुंचाने का विषय है और जो हम लोग लगातार देते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इतने संख्या में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो गोल संस्थान में आकर के पढ़ाई करें। हम सिर्फ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, लेकिन मैंने ये कहा आपको कि वो स्टूडेंट के अंदर जो आत्मविश्वास जागता है, उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अब आप देखिए कि जो तरीका है हमारा, तरीका ये है कि पहले हम प्रीलिम्स लेंगे। अभी 20 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है, 20 तारीख के बाद 20 नवंबर तक, 26 तारीख को पहला टेस्ट हमारा डेट दिया हुआ है। उसके बाद दिसंबर में हमारा टेस्ट होना तय हुआ, दिसंबर सेकंड फेज का टेस्ट होगा। पहला हमारा प्रीलिम्स टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो AI बेस्ड है। कोशिश हम लोगों ने किया है कि चीटिंग ना हो, चूँकि एक ऐसा ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक ऐसी परीक्षा हमारे गोल की तरफ से हो रहा है जो एक ही साथ सारे सेंटर पे होगा। जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ हमारा होना है, उड़ीसा, जहाँ जहाँ हमारा टेस्ट होना तय हुआ है, ये सभी सेंटर पे एक साथ टेस्ट होना है, एक दिन में टेस्ट हो रहा है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। तो बच्चे को ये समझ में आए कि जो एग्जामिनेशन के बाद हमें मार्किंग दिया जा रहा है, जो हमारा रैंकिंग दिया जा रहा है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसका ख्याल रखना होता है। तो हम एक साथ टेस्ट लिए, पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा AI बेस्ड। कोशिश हमारी होगी कि चीटिंग उस पर ना हो। चीटिंग करने वाले बच्चे वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बाय द वे किसी तरीके से बहुत ज़्यादा दिमाग बच्चों ने अगर लगा लिया तो सेकंड टेस्ट जो होगा वो ऑफलाइन होगा। अलग अलग सेंटर उसके निर्धारित है, जोन वाइज सबके अलग अलग राज्यों में और जिला में उसके जोन बटे हुए हैं। उस तरीके से हम लोग उसका सेकंड फेज लेंगे, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा और कोई चीटिंग का वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। उसके बाद ये दोनों रिजल्ट को मैच करके फाइनल जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है सेमिनार में। अब यहाँ पे एक नई चीज़ शुरुआत होगी, सेमिनार कराना। सेमिनार में उन बच्चों को बुलाया जाता है जो सेकंड फेज में अपीयर हो रहे हैं। उन बच्चों को वहीं पे वो सारी चीज़ें बताई जाती है, रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उनके मार्क्स, रैंक, सब कुछ उस समय आ जाता है। और सरप्राइज़ उन बच्चों को मिलता है वहाँ पे कि उनका जोन में या नेशनल में कौन सा रैंक है। वहीं पे उनको प्राइज़ दिया जाता है। जो नेशनल टॉपर होते हैं, लैपटॉप दिया गया, फिर टैब्स दिए गए, बैग दिया गया, घड़ी दिया गया, कैश अवार्ड दिया गया। ये सारी चीज़ें उन बच्चों को देने से, ये देना सिर्फ मकसद नहीं है कि टैब और दे दो और लैपटॉप दे दो। मकसद ये है कि इससे उसका प्रोत्साहन बढ़ाओ और वो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, तो उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। जो बच्चे पीछे छूट गए उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं इस बार छूट गया था, नेक्स्ट टाइम मुझे करना है। तो एक प्रयास है, लगातार एक प्रयास है जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोगों को लेके जा रहा है और इसके बड़े अच्छे सकारात्मक रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। तो मकसद ये है कि बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएं। जितने बच्चे वहाँ पे आएंगे उन सब लोगों को प्राइज कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मेडल तो हर बच्चों को मिलेगा, सर्टिफिकेट हर बच्चों को मिलेगा। मेडल और सर्टिफिकेट बच्चे यदि अपने घर में ही रखकर उसको देखता है, इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेट होता है, उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे मेरे प्रयास थोड़े कम रह गए थे, अगली बार आएंगे और इससे ज़्यादा बड़ा प्राइज लेके जाएंगे। और सिर्फ गोल का ही क्यों, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ओलंपियाड होता है, NTSC होता है, ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चे तैयार हो रहे होते हैं। जब प्रदर्शन अच्छा होता है, प्रोत्साहन उसे मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, खुद की तरफ से, सराउंडिंग की तरफ से, तो बच्चों में यहीं से विकास, यहीं से बदलाव और यहीं से कुछ अच्छा कर जाने की शुरुआत हो जाती है। ये है मकसद गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये मकसद नहीं है कि बच्चों को टेस्ट लो,
टेस्ट से डेटा कलेक्ट कर लो, उनको फ़ोन करके बार बार कहो कि मेरे यहाँ आप आ जाइए। भाई जिसे सिविल सर्विसेज करना है वो गोल में क्यों आएगा? सीधी सी बात है, गोल में तो जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले फोकस्ड बच्चे हैं वो आएंगे, लेकिन बाकी को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं हम? तो बाकी बच्चों को प्रोत्साहित करके, और हमारे एक्सपर्ट जो जाते हैं, जो वहाँ सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, जिन बच्चों को हम सेमिनार तक नहीं लेके आ पाते हैं या फिर वो आने में अक्षम हैं, ऐसे बच्चों के लिए वेबिनार भी होता है जिसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं हर फील्ड के। उनको अगर सिविल सर्विसेज करना है तो उसके एक्सपर्ट बैठे हैं, मैनेजमेंट करना है उसके एक्सपर्ट बैठे, तो सारे एक्सपर्ट के साथ उन बच्चों तक हम लोग उनका गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे और इस तरीके से आपको करना चाहिए, और आपकी आगे आने वाला जो चैलेंज है वो कैसे हम आसान करने में सहभागी बन सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। ये है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का मकसद। बिल्कुल सर। देखिए हमारे साथ विपिन सर थे जिन्होंने बताया कि गोल जब ये एग्ज़ाम ले रहा है टैलेंट सर एग्ज़ाम, तो इस एग्ज़ाम में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आपकी तैयारी को आप आंक भी पाएंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।